नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 31 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग ने किस संस्थान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी दिल्ली के अंदर। आपसे पूछा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया। अब इसकी अपने जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उस पर बात करें साथियों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने है जो साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन साथियों कब किया गया? 27 व 28 मई को इसका आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली के अंदर साथियों है जो इसका आयोजन किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आईआईटी दिल्ली के अंदर। कब से कब? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका 27 व 28 मई को है जो इसका आयोजन किया गया। ये सब अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 2024 से 2026 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों अपने लिए क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में 2024 से 2026 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा भारत। इसके अंदर देखिए साथियों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साथियों अभी हाल ही के अंदर एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, यानी ट्विटर पर उन्होंने बताया कि सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है जो साथियों उसका भारत का उद्देश्य रहेगा। भारत ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद है जो साथियों पहली बार 2024 से 26 के लिए इसकी अध्यक्षता है जो संभाली है। क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रोसेस की स्थापना साथियों 2003 में की गई थी और पहली बार भारत इसका साथियों अध्यक्ष बना है। और कोलंबो प्रोसेस क्षेत्रीय सलाहकार मंच में इसके साथियों अंदर है जो एशिया के 12 देश हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। कितने? एशिया के 12 देशों को साथियों इसके अंदर है जो शामिल किया जाता है। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत है जो इसका अध्यक्ष बना है। और इसके अंदर साथियों कितने एशियाई देश शामिल हैं? तो ये भी अपने को याद रखना है। इसके अंदर साथियों 12 देशों को है जो शामिल किया गया। और इसकी स्थापना आपसे पूछे कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों 2003 में इसकी स्थापना है जो की गई थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र का उद्घाटन किया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथियों डीआरडीओ, इसरो और सेना से संबंधित अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है तो वो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। इसकी अपने व्याख्या की बात करें तो साथियों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र का है जो उद्घाटन किया। उन्होंने इस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित स्वदेशी ट्रेनर स्वदेशी ट्रेनर विमान हंसा इन जी और बहुउद्देशीय विमान सार्स की भी उड़ान को देखा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया। तो ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन और आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा साथियों इन्होंने हांसा एन जी और बहुउद्देशीय विमान सार्स की उड़ान को भी है जिसके अंदर उन्होंने टेस्ट किया यानी देखा था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा अप्रूव
चंद्रा को। किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा अप्रू चंद्रा को है जो साथियों इसके अंदर है क्या नियुक्त किया गया है? समिति ए का अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। अप्रू चंद्रा विश्व स्वास्थ्य सभा के 77वें स्तर की समिति ए के अध्यक्ष नियुक्त जिनेवा में आयोजित 77वें विश्व महासभा की समिति ए की अध्यक्षता भारत है जो कर रहा है और इसके अंदर साथियों अप्रू चंद्रा को है जो इसका अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अप्रू चंद्रा को है जो साथियों नियुक्त किया गया। ये अपने को याद रखना और अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल विकसित करने के लिए है जो किसके साथ समझौता किया है? ये भी क्वेश्चन साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ है। किसके साथ साथियों? आईआईटी बॉम्बे के साथ है जो साथियों समझौता हुआ है। 28 मई को भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने आईआईटी बॉम्बे के साथ सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल को लेकर है जो साथियों समझौता किया। इसके तहत टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का है जो निर्माण करेंगे। तो ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसके तहत टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का है जो निर्माण करेंगे। ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल विकसित करने के लिए जो किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया और अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत डेग हेमरकजा गोल्ड पदक दिया गया है? तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत डेग हेमरकजा पद दिया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों धनंजय कुमार को दिया गया। ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि किस भारतीय को मरणोपरांत डेग हेमरकजा लॉर्ड पदक दिया गया? तो आंसर हो जाएगा धनंजय कुमार को दिया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाले धनंजय कुमार सिंह को 30 मई को साथियों एक समारोह में मरणोपरांत डेग हेमरकजा पदक से सम्मानित किया गया। इस दिन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर किस भारतीय को मरणोपरांत डेग हेमरकजा पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका धनंजय कुमार को है जो साथियों सम्मानित किया गया और अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। विजय खरूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है कि विजय खरूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा कैमरून। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक विजय खंडूजा को कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त जो साथियों नियुक्त किया गया है। खंडूजा वर्तमान में जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में तैनात हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि विजय खरूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा कैमरून। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिक विजय खरूजा को कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त है जो नियुक्त किया गया है और ये साथियों वर्तमान के अंदर है जो जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में तैनात हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि विजय खरूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा कैमरून के अंदर है जो साथियों इसको नियुक्त किया गया और अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चीन जापान दक्षिण कोरिया के बीच कहाँ 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? चीन जापान दक्षिणी कोरिया के बीच कहाँ 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा सियोल। कहाँ पर किया गया? सियोल। चीन जापान और दक्षिणी कोरिया के बीच सियोल में 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन चीन जापान और दक्षिणी कोरिया के बीच राजधानी सियोल में है जो साथियों 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है जो आयोजित किया गया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ पर? सियोल के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। ये अपने को याद रखना है और अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा।
आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोन्स नेफेड के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा रूस है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोनस नेफेड के साथ समझौता किया? तो आंसर हो जाएगा रूस है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस की रोनस फेट के साथ 1 साल का करार किया है। इस डील के साथ मुकेश अंबानी की कंपनी रूबल में तेल की खरीद करेगी और कम से कम 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीद होगी। रोशन फैट से डील की वजह से रियायती दर पर है जो रिलायंस इंडस्ट्री को साथियों तेल सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यानी साथियों इसके अंदर जो होगा क्या होगा कि ये तेल के लिए साथियों जो रूस की जो कंपनी है कौन सी रोशन फैट, उसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1 साल के लिए साथियों ये करार किया और कम से कम 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल की से समझौते के माध्यम से क्या होगी खरीद होगी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोनेस फेड के साथ समझौता किया? तो आंसर हो जाएगा रूस के साथ है समझौता है जो किया है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आपसे पूछा है कि हाल ही में एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के अंदर किया गया। एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 7 पदक जीते। भारतीय पंजाब कुश्ती खिलाड़ी ने हाल ही में संपन्न एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक, 1 स्वर्ण, 6 कांस्य जीतकर है जो सराहनीय प्रदर्शन किया। एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर में आयोजित की गई थी। एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में श्रीमती झा भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने बाएं हाथ के पेरा वर्ग में है जो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक है जीता। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के अंदर है जो इसका आयोजन है किया गया। और इसके अंदर साथियों भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य थे। और भारत की ओर से अगर आपसे पूछे भी किसने स्वर्ण जीता तो श्रीमती झा ने भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने बाएं हाथ के पेरा वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक है जो जीता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एनआरओएल 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रह को किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में एनआरओएल 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूस उपग्रह को किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स ने इसको साथियों फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया। किसके द्वारा? स्पेस एक्स ने इसको फाल्कन 9 रॉकेट से जो इसको लॉन्च किया। और इसके अंदर अगर आपसे पूछे भी इसका उद्देश्य क्या रहेगा तो अमेरिका का ये साथियों जासूसी उपग्रह जो रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला स्वदेशी डिजिटलीकरण है जो कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा ओमान के अंदर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा ओमान के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण है जो कहाँ पर है? ओमान के अंदर किया है, यानी ओमान इसका आंसर रहेगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। कहाँ पर किया? ओडिशा के अंदर। हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम सेकंड मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा साथियों ओडिशा तट से सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कि हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर है जो साथियों इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम सेकंड मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा साथियों SU-30 MKI से जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये अपने को याद रखना है और अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। साथियों डीआरडीओ ने जो अपने मिसाइल का परीक्षण किया है, आपसे क्या पूछेगा कि ये किस प्रकार की है? रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो आपका आंसर हो जाएगा हवा से सतह में मार करने वाली। हवा से सतह में मार करने वाली है, यही चीज इंपॉर्टेंट है और यही आपसे पूछी जा सकती है। कहां पर? ओडिशा के अंदर है तो साथियों इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है जो किया गया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन को।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव राकेश रंजन को कर्मचारी चयन यानी आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीमा प्रबंधन प्रभाग के सचिव राजकुमार गोयल को कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग के सचिव के रूप में है जो नियुक्त किया गया। आपसे पूछा है कि कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा राकेश रंजन। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीमा प्रबंधन प्रभाग के सचिव राजकुमार गोयल को कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों, आज के करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों, आपकी सभी साथियों की सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली है जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।